हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स यानी बिल्कुल छोटे से लगाकर बड़े बड़े प्रश्नों तक हमने उसमें हल किए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम क्या करने वाले हैं, धारिता के बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े प्रश्न करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो यदि C बराबर 1 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम वोल्टेज V बराबर कितना 6 किलोवाट वहन करता है तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं ना, संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हल करेंगे और हल करने से पहले देखते हैं क्या क्या दे रहे हैं। तो हमने देखा है कि क्या क्या बात कर रहे हैं भाई कि C कितना, C का मान की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड में फैरड में बदलना है तो क्या करना है, इसमें 1 × 10⁻⁻⁶ से गुणा करो तो ये फैरड में बन जाएगी, क्योंकि एक फैरड में एक फैरड बराबर कितनी होती है 10⁻⁶ माइक्रोफैरड होते हैं। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁶ फैरड होती है। तो फिर देखिए वोल्टेज कितना दे रहे हैं, V कितना दे 6 किलोवाट है। क्या है, किलो वाट है। अब किलोवाट को वाट में बनाना है तो क्या करना है, इसमें हमें 1 × 10 की घात यानी कितनी 6 × 10 की घात -3 से गुणा कर दीजिए और एक किस में बनेगा वाट, सॉरी प्लस में, किस में 10 की घात 3 से गुणा कर दीजिए, किस में बन जाएगा ये वाट में बन जाएगा। यानी एक किलोवाट यानी कितनी 6 किलोवाट में कितनी वाट हो गए, 6 × 10 की घात 3 वाट हो जाएंगी। क्लियर है। तो किलोवाट से वाट बनाने के लिए 10 की घात 3 से हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी Q हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए संधारित्र की धारिता तो आपने पढ़ी होगी, फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, C बराबर आपने Q/V पढ़ा होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्मूले नहीं पढ़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरे इस चैप्टर की फॉर्मूले दिए हुए हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, आवेश। तो यानी क्या करिए, कैंची गुणा कर दीजिए, Q बराबर क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला CV, फाइनल फॉर्मूला CV। तो हम सिर्फ क्या, हमें क्या करना है, मान ही रखना है। तो C का मान हमने देखा है 1 × 10 की घात -6 इंटू V का मान कितना है, V का मान है 6 × 10 की घात 3। तो 6 × 10 की घात 3, तो आपको क्या हल करना है बस, या 6 × 10 की घात 3, तो 6 का 1 में गुणा कर दो तो 6 × 6 -3 से क्या कर दोगे 3 घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे, 10 की घात -3 बच जाएंगे। और आपका आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर आ गया। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक धातु के गोले की त्रिज्या धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, यानी उस पर कितना विभव होगा, ये बात करना है। तो एक धातु के गोले यानी दिया है, देख लेते हैं। दिया है तो क्या क्या दिया है, एक जिसकी त्रिज्या कितनी है यानी r कितना है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर। आप हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स की जब भी न्यूमेरिकल्स हल करोगे, दूरी होगी जितनी भी होगी, सेंटीमीटर को हमेशा मीटर बनाओगे तो आप इसमें गुणा कर दोगे 1 10 की घात -2 से इसमें क्या कर दोगे गुणा, यानी ये बन जाएगी मीटर में। यानी हमने इसमें क्या किया, 100 से हमने भाग दिया, तब क्या करने किस बन गई, मीटर बन गई। और उस पर कितना आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश, यानी आवेश कितना दे रहे हैं 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं 1 कूलाम। क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। अब एक बात, आप एक प्रश्न देखिए कि अब भी आप एक धातु के गोले किस पे, तो आपने विलगत गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी C बराबर आपने क्या पढ़ा होगा 4πε0r पढ़ा होगा। फिर निकालने की बात, ये तो बात ही नहीं हो रही कि इसमें तो C तो निकालने की बात ही नहीं कर रहे, C तो दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या है, तो हमें क्या जानना है, C में निकालने की बात नहीं कर, क्या निकालना है, V निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, C बराबर Q/V होता है, लेकिन हमें चाहिए V, तो कैंची गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू Q/, क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तब लेकिन हम देखिए हमने C का मान क्या पढ़ा विलगत गोलीय चालक की धारिता के लिए, C बराबर 4πε0। तो हमने क्या लिख दो V/, क्या हो जाएगा 4πε0r हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बात और एक मान आपको और पता होना चाहिए कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम Q में 1 से गुणा कर दें तो Q एकम Q यानी तो 1/4πε0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अब रखते हैं तो 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। और किसका मान, Q का मान कितना है 1 है, तो Q का मान कितना है, देखो यहाँ पर कितना लिखा है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम बटे में क्या होगा, R का मान कितना है, तो R का मान हम पढ़ चुके हैं 1 × 10 की घात
2। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि आप 2 ही को ऊपर पहुँचाना है, बाकी तो सब बराबर हो गए। तो 9 गुणे कितने हो जाएंगे, 9 गुणे 9 प्लस के हैं, ये भी ऊपर जाएंगे माइनस के, तो ये भी प्लस के हो जाए, तो 9 और 2 कितने हो जाए 11। 9 गुणे 10 की घात 11, और कैसे से निकालना है अपन को, क्या निकालना है, भी निकालना है। तो क्या हो जाए 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आ गया। सेम अब इस फॉर्मूले से एक और क्वेश्चन, एक गोलीय चालक की धारिता यानी एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या निकालनी, यानी हमें क्या निकालना है, इसमें आर निकालना है। तो आज देख लो फिर, दिया है, दिया क्या है, तो अब दिख रहा है आपको कि एक सिर्फ धारिता दे रहे हैं, कितनी है 1 माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड। यह बताया माइक्रोफेरेड से फेरेड बनाओ, 1 गुणे 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, निकालना क्या है, आर निकालना है हमें, तो लिख दो। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, मैंने पढ़ चुके, सी बराबर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चूँकि हमें आर निकालना है तो आर को वहीं रख दो, आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सी के नीचे पहुंचा दो, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सी के नीचे पहुंचा दो। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, अभी हमने पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। और सी का मान हम पढ़ चुके, कितना होता है, सी का मान 10 लिखा है, 1 गुणे 10 की घात -6, तो 1 गुणे 10 की घात -6, 3 9 में से 6 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे, तो कितना होगा 9 गुणे 10 की घात -3 बच जाएंगे, सॉरी प्लस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा मीटर, यानी कितने 9 गुणे 10 की घात 3 10 की घात 3 मीटर। अगर आप उसको और बनना चाहो तो 1 किलोमीटर भी बन सकता है। कितना आ जाएगा, आर त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर आ जाएगी। किलोमीटर क्यों, क्योंकि किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए हम 10 की घात 3 से गुणा करते हैं, अगर सेम लिख लो तो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो 9 मीटर हो जाएगा। तो क्लियर है, ये आपके 2 आंसर आ जाते हैं। चलिए हम और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं और भी प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं और भी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 है, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, कितनी संचित ऊर्जा होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हल करने से पहले क्या देखेंगे कि क्या क्या देखना है उसमें, कि क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। 100 माइक्रोफैराड धारिता है, यानी सी का मान कितना है, 100 माइक्रोफैराड है। अब इसको किस में बदलना है हमें, फैरेड में। तो यह बताया था हमने कि 100 × 10 की घात -6 हो जाएंगे, और ये फैरेड हो गए। ठीक, क्लियर। अब आगे देखिए कितने वोल्ट है, बी कितना है, कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ठीक है, क्या निकालना है उसमें, संचित ऊर्जा यानी यू हमें निकालना है। ठीक है, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूले की बात की जाए तो यू बराबर क्या होता है, 1/2 CV² होता है संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। तो चलिए देखिए, मान रख लेते हैं हम 1/2, सी का मान क्या निकाला हमने, 100 × 10 की पावर -6 इंटू कितना है 10 वोल्ट, यानी V का स्क्वायर, तो यानी 10 × 10। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करिए, 2 से 10 को काट लीजिए, 2 पंचे 10 हो गए। अब आगे और देखते हैं। तो देखिए 100 का मतलब 10 के ऊपर कितनी पावर, 2, और एक और है तो यानी 1000 है। 1000 का मतलब कितनी पावर है, यहाँ पर इस पर 3 पावर है, तो यानी कितने 10 की घात 3, और यहाँ पर कितने 10 की घात -6 है। इतनी बात है, समझ में आ रही है। तो आप क्या करो, 6 में से 3 जाएंगे, क्लियर है, और अकेला क्या बचा हमारा, एक 5 बचा। ठीक है, तो यू बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 10, 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, 10 की पावर क्या बचेगी, -3, तो जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 × 10 की घात -3 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न नंबर 5, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी² है। कितना है, 100 सेमी² है, तथा दोनों प्लेटों के बीच क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम। प्लेटों पर कितना आवेश है ये बताना है हमें। तो आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो क्या लगे, तो इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी ए कितना है, 100 सेमी² है। कितना है, 100 सेमी² है, 100 सेमी² है। लेकिन हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर² है। तो सेमी को पता है कि सेमी गुणा करने के 10 की घात -3 से गुणा किया जाता है, लेकिन हम इसमें कितने से करेंगे, 100 × 10 की घात -4 से। एक होता तो 10 की घात -3, यहाँ पर सेमी² है तो ये किस बन जाएगा, मीटर² हो जाएगा। तो 100 × 10 की घात -4 मीटर, यानी आप खुद देख सकते हो कि यानी 100 का मतलब 10 की घात 2 है, तो 10 की घात कितनी क्या है, 2 है, तो 4 में से 2 चले जाएंगी, 4 में से 2 जाएंगी तो 2 बचेंगी, तो ये क्या बचेगी, -2 मीटर बचेंगे कि नहीं। यहाँ पर इतना हल कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। पहले हल करते हैं, देखिए प्रत्येक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई कितना दिया है, तो 100 न्यूटन प्रति कूलम, यानी 100 न्यूटन
प्रति कूलाम है। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो उस पर कितना आवेश होगा यानी Q कितना होगा ये हमें बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात आप क्लियर हो गई। अब अपने फॉर्मूले की तरफ चलें। तो अगर हमें धारता की बात करें, हमें सीधा पता है कि C बराबर Q/V होता है, लेकिन हमें अभी निकालना तो क्या है, Q है, लेकिन यहाँ पर ना तो C दिया है, ना तो A है, और इसमें ना ही क्या है E है। यहाँ तो देखिए है कि नहीं फॉर्मूला, यहाँ तो C भी है। तो क्या करो, कैंची गुणा कर लो, पहले बना लो एक फॉर्मूला। Q बराबर क्या हो जाएगा, C/V, एक फॉर्मूला होगा। लेकिन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बात किसकी बात कर रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र। आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी C बराबर क्या होता है, ε0A/d होता है। तो हम यहाँ पर इसमें वैल्यू यहाँ पर रख दें इसकी वैल्यू, तो यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, ε0A/d, और साथ में क्या बचेगा आपका V। अभी पुनः, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि जे सब तो आपको मिल गई, लेकिन यहाँ पर E नहीं है, नहीं तो अपना आंसर आ जाता। चलिए हम और देख लेते हैं। तो ये अपना एक फॉर्मूला ये बन गया। अब देखिए, तो आपने एक पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, यानी E बराबर V/d। तो अगर हम क्या करें, इसको कैंची गुणा करके बना लें, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E/d हो जाएगा। और आप क्या करो कि इसमें क्या करो, मान लो इसे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब क्या करो, जो मान निकला है उसे समीकरण 2 में रख दो। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ε0A/d हो जाएगा। और V की जगह क्या लिखोगे आप, E/d। क्या लिखोगे, E/d। तो पहले तो D से D कैंसिल कर दो। ठीक है, पहले तो हमें फॉर्मूले बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। ε0A क्या रहेगा, Q बराबर क्या होगा, Q बराबर ε0A/E हो जाएगा। अब अपना फाइनल फॉर्मूला ये बनकर आ गया तो मज़ा आ गया। अब हम क्या करें, इसमें अब अपने जो मान लिखे उनको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर ε0 का मान पड़ा है आपने कि 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻12 हो जाएगा। और A का मान क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पर रख देते हैं, अच्छे से यहाँ पर रख देते हैं। तो क्यों है, Q बराबर क्या, 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू A का मान कितना पड़ा हमने, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 रख दो। और E का मान कितना पड़ा, 100, तो ये कितना रख दो, 100 रख दो। ठीक है, अब आपको कुछ हल नहीं करना, केवल यही देखो कि देखो ये 10⁻100 का मतलब 10⁻2 यानी प्लस के 10⁻2, तो ये आपकी 100 में से यानी 10⁻2 यहाँ पर हो जाएंगे। इसका मतलब प्लस के 10⁻2, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल है, वैसे हट जाने हैं। 10⁻2 है, प्लस के 2 है, तो ये दोनों माइनस प्लस कट जाने। अब बचने 10⁻12, तो आपका कह सकते हो यही आंसर आ सकता है। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, Q बराबर 8.85 × 10⁻⁻12। अगर आप और आंसर लाना चाहते हो तो यहाँ पर एक अंक यहाँ से खिसका दीजिए, यानी कितना, 0.885 × 10⁻⁻11 आपका ये आंसर आ जाएगा। कूलाम आपका ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है आपके बुक में, ये आंसर दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा आपको। तो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, आंसर क्लियर है। चलिए, तो अब एक आध दो और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, जो कि है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र पर कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। तो देखिए, 12 पिकोफैरेड धारिता, यानी C का मान कितना है, 12 पिकोफैरेड, कितना है, पिकोफैरेड है। अब आपको इसमें इसको बनाना है, किसमें, फैरेड बनाना है। अब पिको है, यहाँ पर माइक्रो होता है तो 10⁻⁻6 से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पिको है। तो C का मान कितना होता है, 12 × 10⁻⁻12 फैरेड, यानी पिको फैरेड से फैरेड बनाने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद कितना वोल्टेज, यानी V का मान कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, संचित ऊर्जा निकालनी, यानी U हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, U बराबर 1/2 CV² होता है, और U यानी 1/2 C का मान हम पढ़ चुके, कितना, 12 × 10⁻⁻12, और V का मान क्या होगा, 50, तो स्क्वायर है, तो 50 × 50, तो 12 से 2 से 12 काटिए 6 बार। ठीक है, 25 50 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका, 250 हो जाएगा, यानी 250। ठीक है, कितना हो जाएगा, 250 यानी 2500 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और आपको उसमें कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा और करना है, तो 25 छक्के कितना होता है, 150, यानी कितने आपके यहाँ पर आ जाएंगे 15,000। कितने हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे।
और यहाँ पर कितने से गुणा है इसमें 10 की घात माइनस के 12 से। तो आप चाहो तो कितना करो, कितने 15 इंटू, अगर इसको आप लिख सकते हो 10 की घात 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 10 की घात माइनस के 12 यानी 3 जीरो हटा सकते हो, 10 की घात कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगे। तो हम क्या करोगे 15 इंटू 12 में से यानी कितने आपके 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 9। ठीक है 9 बचेंगे, तो 9 बच रहे हैं, हाँ 9 बच रहे हैं, तो 10 की घात माइनस के 9 बचेंगे। अगर आप और आंसर निकालना चाहो तो एक अंक बाद और पॉइंट खिसका दो, यानी यहाँ पर कितनी बचे 10 की घात माइनस के 8 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी यू का मान आपका आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।